तो दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। बेसिकली जब आप कोई खाता बनाते हो, खाता मतलब अकाउंट, ठीक है। आपका बैंक में खाता होता है, आपके पास मान लो कहीं चाय वगैरह पीते हो तो उसके पास खाता बना के आते हो कि हर महीने पेमेंट कर दूंगा, अभी तो मेरा खाता बना दे, कितना माल पे, कितना मैं खरीद रहा हूँ, क्या क्या खरीद रहा हूँ, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है। बेसिकली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए खाते की जरूरत पड़ती है कि किसने माल खरीदा, क्या माल खरीदा, कैसे खरीदा, क्रेडिट कार्ड से लिया है, डेबिट कार्ड से लिया है, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है दोस्तों ट्रांजेक्शन। अभी के लिए आप इतना समझो, ठीक है। सब कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम खाते का यूज करते हैं, ताकि जब हम कोई बिजनेस को रन करते हैं तो हमें पता चल सके कि कौन क्या बंदा है, कोई हमें लेनदार है, कोई देनदार है, ये सब रिकॉर्ड हम खाते के जरिए करते हैं। अभी के लिए इतना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने रूल होते हैं इसके दोस्तों? 3 तरह के खाते होते हैं। एक होता है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल खाता जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये क्या क्या होता है इसके अंदर, वो एक और बात कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, मतलब कि मान लो ये दिखाता हूँ मैं आपको, कोई कंपनी का नाम आ गया, कोई कंपनी का नाम आ गया, या कोई बंदे का नाम आ गया, कोई पर्सन का नाम आ गया, या फिर बैंक अकाउंट आ गया, किसी कंपनी का नाम आ गया, ये सब दोस्तों पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है बेसिकली, ठीक है। अब राम इलेक्ट्रॉनिक, श्याम फर्नीचर, इस तरह के जितनी भी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पर किसी पर्सन का नाम आ जाता है, वो सब आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। उस बंदे का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट है, किसी कंपनी का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट है, किसी फर्म का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट है, या फिर किसी बैंक का नाम आ रहा है, SBI बैंक, HDFC बैंक, ये सब दोस्तों पर्सनल अकाउंट के रूल हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पर हम चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ हम रियल में शो होती है, लाइक हम उसे छू सकते हैं, फिजिकल उसकी वैल्यू होती है। हम फिजिकल, मान लो ये कीबोर्ड है तो मैं इसे छू सकता हूँ, तो ये क्या है, एक रियल अकाउंट का एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी कैश हो गया, कोई भी गुड हो गया, कोई भी वस्तु, ठीक है, कैश हो गया, कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी मशीनरी हो गई, कोई भी इन्वेंट्री हो गई जो स्टॉक होता है हमारा, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। दोस्तों ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके रियल अकाउंट के एग्जाम्पल है। इन्हें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो ये सब आपका रियल अकाउंट है। मतलब अगर कुछ भी चीज़ इसमें से आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये सब चीज़ें आएंगी ना, तो वो किसके अंदर जाएंगी? रियल अकाउंट के अंदर जाएंगी, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति का नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, या फिर बैंक का नाम आ गया, वो सब आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, तो वो सब आपका रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। इसको आप अभी माइंड में सेव कर लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप बाद में जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के वो अंदर वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारी कंपनी में कोई भी मुनाफा होता है या लाभ होता है या फिर हानि होती है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है। जैसे कि सैलरी हो गई, किसी को सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को, वेजेस हो गए, दिहाड़ी, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, कमीशन हो गई, तो ये सब दोस्तों पैसों की जहाँ पर ही बात आ जाती है ना, वहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो चीज़ आ जाती है। जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा हो वहाँ पर नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ याद रखना कि किसके अंदर क्या चीज़ आने वाली है और किसके अंदर क्या चीज़ नहीं आने वाली। इसमें कंफ्यूज मत होना, इनको अपनी कॉपी में उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि दोस्तों इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि किसके अंदर, कौन से अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। जहाँ पर भी ये व्यक्ति का नाम आ गया, जो बंदा जिंदा है उसका नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, बैंक का नाम आ गया, वो सब दोस्तों अकाउंट किसके अंदर जाएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट के अंदर कैश हो गया, गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, इन्वेंट्री हो गई, लैंड हो गया, वो सब दोस्तों रियल अकाउंट के अंदर जाएगा, उसका अकाउंट, खाता, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर कोई किसी को सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, रेंट देनी है, प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है, कमीशन वगैरह देनी है, तो वो सब दोस्तों नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली चीज़ आती है दोस्तों गोल्डन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों गोल्डन रूल। 21 बंदे को क्या करना है? डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल के अंदर कि कब क्या चीज़ डेबिट होगी, कब क्या चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट सबसे पहले देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। इन्हें दोस्तों हम गोल्डन रूल कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सबसे पहले यहाँ पर रूल क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है?
डेबिट मतलब जो बंदा रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो बंदा दे रहा है वो क्या होगा, गिवर है जो, वो क्रेडिट होगा। एग्जांपल दूं एक आपको, जैसे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, समझ आ गया। अब मान लो राम ने किशन को 50,000 का माल बेका, तो किशन क्या हो, राम क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले मुझे बताओ। राम ने माल बेका है, किसको बेका है, किशन को बेका है, तो किशन क्या हो गया, उसने वो माल रिसीव करा है ना, कोई वस्तु है उसने रिसीव करी है तो वो रिसीवर हो गया, तो वो उसका अकाउंट क्या होगा यहाँ पर, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश, जो कैश का लेजर आएगा ना, 50,000 का माल बेका है तो कैश का लेजर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट, और जो किशन का अकाउंट है, क्योंकि किशन को माल बेका गया है, वो रिसीवर है, तो उसका अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। डेबिट द रिसीवर, जब भी कोई वस्तु कोई भी चीज रिसीव कर रहा हो उसका अकाउंट आपको हमेशा करना है डेबिट में, और जो बंदा दे रहा है उसका अकाउंट करना है आपको क्रेडिट में। तो कैश से दे रहे हैं तो क्रेडिट, ठीक है। अब रियल अकाउंट जरा हम देख लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम इन, जो माल आया है हमारे पास वो क्या होगा, डेबिट होगा। माल कुछ भी आया है वो सब क्या होगा, डेबिट होगा। माल हमसे गया है दूर तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई वस्तु हमारे पास आई है तो हम उसे डेबिट करेंगे, हमने दी है किसी को, हम गई है हमारे पास से, उसे हम करेंगे क्रेडिट। आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, समझ आ गया। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों वो हर चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जितना भी हमारा लॉस है, घाटा होता है ना, जितना घाटा होता है, फिर हमने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ भी एक्सपेंस करते हैं, तो वो सब दोस्तों हमारा डेबिट होगा। वो हर चीज क्या होगी यहाँ पर, डेबिट होगी। और जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, हमने कहीं सेल करी, अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो सब दोस्तों क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जितनी हमारा नुकसान हो रहा है वो सब हमारा डेबिट जाएगा, जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो सब हमारा क्रेडिट जाएगा। ये सब अकाउंट दोस्तों अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप एंट्रीज करेंगे ना तो आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि कैसे अकाउंटिंग वर्क कर रही है, किसका खाता किसके अंदर आएगा, ये सब आपको दोस्तों क्लियर होने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। दूसरा दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा, ये सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेबिटर। क्या मतलब है इन दोनों का, जब आप वहाँ पर लेजर वगैरह पास करोगे ना तो उसके अंदर आपको डालने पड़ेंगे। सैंड्री क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार, मतलब कि हमने किसी से माल लिया है, हमको उसको पैसा देना बाकी है, तो वो क्या हो गया, देनदार। हमें अभी पैसा देना क्या है, बाकी है, तो हम उसके क्या होगा, हमें देनदार हैं, हम क्या है, उसके देनदार हैं। सैंड्री क्रेडिटर जिसको अभी पैसा हमें देना है, अभी दिया नहीं है, कुछ माल हमने लिया था क्रेडिट पर, क्रेडिट का मतलब उधार लिया था, हमने माल उधार लिया था, अभी उसको पैसा देना है हमें, तो हम उन्हें देनदार कहेंगे, यानी कि सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री डेबिटर का मतलब हमने किसी को माल दिया था, अब वो हमें पैसा देगा, मतलब हम उसके क्रेडिटर हैं, ठीक है, मतलब हमें अब उससे पैसा लेना है, तो हम उसके क्या होगा, यहाँ पर लेनदार हो गए। तो सैंड्री क्रेडिटर मतलब देनदार, सैंड्री डेबिटर मतलब लेनदार। तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर पैसा यहाँ पर देना है सैंड्री क्रेडिटर में, और सैंड्री डेबिटर में क्या करना है, पैसा लेना है, पैसा लेना है। अब आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसेट, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें वर्क कर रही हैं आपको यहाँ पर समझना चाहिए। करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो यहाँ पर आ रही है ना, एसेट वो हर चीज हो गई जो आपको पैसा कमा के देती है, ठीक है। अब कैसे कैसे टाइप होते हैं उनके, वो आप क्लियर कर लो यहाँ पर। जैसे कि करंट एसेट में क्या होगा, कैश हो गया, अकाउंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल जिससे पैसा भी लेना है, इन्वेंट्री हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब दोस्तों आपका करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है। फिक्स एसेट में जिसमें पैसा हमें विड्रॉल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, व्हीकल फर्नीचर हो गए, इनसे पैसा करने में फिक्स एसेट है हमारे, इनसे पैसा लेने में बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा है टेंजिबल एसेट, जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, जिन्हें हम नहीं छू सकते उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, इन्हें हम छू नहीं सकते ना, लेकिन ये हमारी एक वैल्यू है, एक कंपनी का। ट्रेडमार्क का मतलब पता है आपको, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं हम, कोई सी भी ट्रेडमार्क होता है, जैसे लोगो वगैरह होते हैं,
गुडविल मतलब एक अच्छी वैल्यू, एप्पल की एक गुडविल है, एप्पल के ब्रांड वैल्यू से उसके फोन बिकते हैं, एप्पल का नाम चलता है तो इसलिए बिकते हैं, तो यहाँ पर उसकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। पेटेंट मतलब ये चीज, हम किसी भी चीज को पेटेंट करा सकते हैं कि तो उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, कहते कॉपीराइट आ जाएगा अगर कोई उसे यूज करेगा, तो ये सब होता है दोस्तों पेटेंट। तो ये एसेट के कुछ एग्जाम्पल थे, इन्हें भी आप देख लेना, जब एंट्री करोगे तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई भी इनकम वगैरह हो रही है हमारे पास, तो वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेसिकली। डायरेक्ट दोस्तों जैसे कि हमने कोई मान लो माल परचेज कर सेल कर रहा है, तो जो हम सेल कर रहे हैं उससे हमें डायरेक्ट जो पैसा मिल रहा है ना, वो सब हमारा डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, वो डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है हमें। और मान लो हमें कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, उसका पैसा ले रहे हैं, वो सब दोस्तों डायरेक्ट होता है, जो बिजनेस के द्वारा आता है एक तरह से। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मान लो हमने बैंक में पैसा रखा है, उसमें इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, हमने स्टॉक मार्केट में निवेश करा है, शेयर खरीदे हैं, तो उसका हमें डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, वो सब हमारा इनडायरेक्ट में आएगा। हमने कोई हमारा घर वगैरह है उसको लोन किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। मतलब पैसा कहीं दूर से बाहर से आ रहा है ना, मतलब हमारी कोई एसेट वगैरह से, तो वो सब दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल है। और हमारे जो बिजनेस से पैसा आता है, जो हम अपने काम करके कमाते हैं, वो हमारा डायरेक्ट इनकम हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस को। एक्सपेंस किस में करेंगे, अभी हमें इनकम देखा, अब एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब हम कोई माल बनाते हैं, उसका फैक्ट्री का खर्चा हो गया, मतलब कच्चा माल हो गया, फैक्ट्री का खर्चा हो गया, जब लेबरों को देना पड़ता है उस टाइम पे, जब हमारा माल प्रोडक्शन से पहले जितना भी खर्चा होता है ना, प्रोडक्शन से पहले जितना भी खर्चा होता है, वो सब हमारा दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट के अंदर आएगा। और जब हमारा माल बन जाता है, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है, अब हमें माल बेचना है, अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जहाँ पर हमने शॉप वगैरह ली जाती है माल को बेचने के लिए, गोदाम वगैरह लिया जाता है, वो सब दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए उसको चीज़ें रख रहे हैं। अगर हम कोई भी खर्चा प्रोडक्शन के टाइम करते हैं, तो वो सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। और जब हमने बिजनेस को चलाने के लिए और अच्छा ग्रोथ लाने के लिए जब कोई खर्चा करते हैं दोस्तों, वो सब हमारा इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस का एग्जाम्पल कहलाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी के साथ आपकी बेसिक अकाउंटिंग बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर फिनिश हो जाती है, यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई भी दिक्कत लगी है आपको, तो कमेंट करिए, दोबारा पूछिए, 100 बार पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मेरी प्रोफाइल के अंदर जाके भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है, और टेलीग्राम पे या फिर इसी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा मैं यहाँ पर, उनके आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना और यहाँ पर मुझे बताना कि किसका क्या सही आंसर है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उन्हें आप देख सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।